शेड्यूल बहुत टाइट है। कौन अरे जितेंद्र आ रहे नहीं थे फोटोग्राफर। हाँ पापा का पुण्यतिथि थी सर। कहाँ रख लो बड़े दुकान में नहीं हाथ का दिखाई कभी बोलते रहा है नहीं कुछ बोलते रहे तो वीडियो बनाएंगे। एकता भवन में रेनुआ में अवस्थित है। वहीं पर स्वर्गीय उमाशंकर बाबू की जन्म दिन मनाया जाएगा। हर साल वहीं मनाया जाता है, वह परंपरा बना हुआ है। इस साल भी वहीं मनाया जाएगा। उसी निमित्त इस प्रोग्राम को आयोजित किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कुछ कार्यक्रम है सर? उस दिन कौन से मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं? उसमें मुख्य अतिथि के रूप में महामहिम राज्यपाल सिक्किम श्री गंगा प्रसाद जी का प्रोग्राम हुआ है और वे पटना से चलेंगे जयप्रकाश पुल पार करते हुए छपरा के सभी स्थानों से गुजरते हुए सिवान के सभी प्रखंडों को गुजरते हुए वे वहाँ एकता भवन पर पहुँचेंगे और उनके द्वारा दीप प्रज्वलित करके उस कार्यक्रम का जो उनके जन्म तिथि समारोह का उद्घाटन उनके द्वारा किया जाएगा। सिक्किम के राज्यपाल बाई रोड आएंगे पटना से यहाँ। हाँ, बाई रोड आग्रह किया गया है कि वे बाई रोड आए, जिससे उनका भरपूर स्वागत हो सके। इसलिए उन्होंने कृपा की है कि अपना प्रोग्राम रोड से उन्होंने दे दिया है। एक वे कोऑपरेटिव ही नहीं, इस धरती के नेता थे। ऐसे समय में जब इस जिले में कोई नेता नाम का, पूरे सारण जिला में कोई नेता ऐसा नहीं था जो प्रसिद्ध नेता हो। इस वैसे समय में इन्होंने 1962 में विधायक बनकर इन्होंने काम किया। यहाँ दो ही नेता थे, एक पंडित जनार्दन तिवारी और एक ये। वे भी 62 में विधायक हुए थे और ये भी 62 में विधायक हुए और उसके बाद से लगातार 5 बार ये भी रहे। तिवारी जी भी रहे 5 साल और उमाशंकर बाबू भी 5 साल। दोनों आदमी में सामंजस्य था। सर 5 साल की 5 बार है, 5 बार और एक बार दोनों आदमी एमपी भी रहे। इतना इन दोनों में सामंजस्य था, लेकिन दोनों आदमी एक दूसरे के विरोधी थे। दोनों एक दूसरे के विरोधी थे और उतना ही उनको आपस में मित्रता भी थी, लेकिन राजनीति दोनों एक दूसरे के विरोध में करते थे। मतलब विरोधी पार्टियों में ये लोग रहा करते थे और यही कारण है। विधायक जी का कहने का यह था कि उस समय के राजनीति दो दलों की राजनीति करते थे, एक दूसरे के विरोधी थे, लेकिन मतभेद नहीं था। किस तरह का राजनीतिक मतभेद था, वैचारिक मतभेद था, लेकिन दोनों लोग अंतिम जीवन के अंतिम समय तक जो जनार्दन तिवारी जी के लिए उमाशंकर बाबू ने किया वो अभी अविस्मरणीय है और उसका निर्वाह किया। दोनों एक दूसरे के संबंधों का निर्वाह किया। तो आज जो राजनीति का स्थिति बना हुआ है, दोनों का अलग अलग पार्ट है। आज लगता है कि दुश्मनी है। पत्रकार भी जाते हैं तो उनका कैमरा छीन लिया जाता है कि भाई कोई सही बात मत कह दीजिए, कोई सही बात मत दिखा दीजिए, कोई सही चीज़ को नहीं लाए।
किस तरह का कार्यक्रम है सर? तो माननीय विधायक जी ने आपको बताया ही कि उमाशंकर बाबू की जयंती प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है। इस बार चूँकि हम लोगों के बड़े करीब उमाशंकर बाबू के भी हर दिल चाहने वाले गंगा बाबू सिक्किम के महामहिम राज्यपाल भी हैं, वहाँ के कुलाधिपति भी हैं। उनका कार्यक्रम तय हुआ, कार्यक्रम भी आ गया है। डीएम और एसपी को कार्यक्रम की कॉपी भी आपको दे देते हैं जो उन्होंने कार्यक्रम दिया है। संदेश भी कुंवर दर्पण पत्रिका के लिए आया है। पहली बार कुंवर दर्पण पत्रिका भी संगठन जो है हमारे यहाँ उसको प्रकाशित कर रहा है और उसका विमोचन करेंगे महामहिम जी। उमाशंकर बाबू के प्रतिमा का शिलान्यास भी उसी एकता स्थल पर करेंगे जो आप उनका शहीद स्मारक देख रहे हैं, उसी के करीब में। वह तो चूँकि एक अपना स्वरूप है। अभी राजस्थान के फिर कलाकार आए थे, मूर्तिकार आए थे और बना करके चले गए। लिखा है महामहिम ने कि वैसे ही लोगों की जयंती या पुण्यतिथि मनाई जाती है जो कहीं न कहीं समाज के दर्पण रहे हैं, समाज को जिन्होंने दिशा दी है, समाज में कहीं न कहीं कुछ परिवर्तनशील काम किया है। उमाशंकर बाबू अभी जो राजा सिंह महाविद्यालय देख रहे हैं, जनता महाविद्यालय करके खोला उन्होंने। जब डीएवी के प्राध्यापक हुआ करते थे व्यासदेव बाबू, ये सभी लोग एक साथ कहीं न कहीं रह करके राजनीति किए। दल भले अलग था लेकिन दिल अलग इन लोगों का नहीं था। बहुत जिला में हमें लगा कि एक साथ बैठने वाले लोग आगे पीछे कहीं न कहीं बहुत सारे विधायक उमाशंकर बाबू के सानिध्य में रहने वाले लोग विधायक और सांसद हुए। यहाँ ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के भी, पूर्वांचल के भी कई लोग विधायक और सांसद हुए। संजोग से उमाशंकर बाबू की पहुंच, जब उमाशंकर बाबू नहीं रहे, जिला के लोगों को उस दिन पता चला कि उमाशंकर बाबू की पहुंच देश के कोने कोने तक थी। राजनीति उन्होंने कांग्रेस से प्रारंभ किया जवाहर हुसैन साहब के नेतृत्व में। जब जवाहर हुसैन साहब यहाँ जीरादेई से विधायक हुआ करते थे और बिहार के वित्त मंत्री हुए, बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड के चेयरमैन हुए, बिहार विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हुए, मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुए। उनका भी एक बहुत बड़ा कद था। वह कहीं न कहीं उन्हें ज़रूरत पड़ी उमाशंकर बाबू की, व्यासदेव प्रसाद जी की, इन लोगों की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने कहीं न कहीं इन लोगों को पकड़ा और उनकी नैया पार हुई, विधायक हुए और उसको मेंटेन किया अंतिम दिनों तक। बाद में उमाशंकर बाबू शिक्षा मंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह से जुड़े, जो जब कांग्रेस में दो फांक हुआ, जब मोरारजी भाई देसाई के नेतृत्व में संगठन कांग्रेस बना, उमाशंकर बाबू मोरारजी देसाई के साथ चले गए। जब आपातकाल इंदिरा जी ने प्रारंभ किया, आपातकाल लगाया, अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार, दुराचार बढ़ा, तो उसके खिलाफ में मीसा में उमाशंकर बाबू को महाराजगंज में गिरफ्तार किया गया। जो उनके मित्र डीएवी कॉलेज के ही, अभी बता रहे थे व्यासदेव बाबू कि फिजिक्स के प्रोफेसर हुआ करते थे, उमाशंकर बाबू के मित्र थे। उन्हीं के आवास पर उमाशंकर बाबू बैठे थे और महाराजगंज से ही गिरफ्तारी उनकी हुई। संयोग से मीसा से जब जनता पार्टी का गठन हुआ, जुआ तुर्क चंद्रशेखर के करीब गए उमाशंकर बाबू और जीवन प्रयत्न चंद्रशेखर जी के साथ रहे। 1977 में महाराजगंज से जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दिया, विशाल बहुमत से जीत करके आए और लगभग 5 बार विधायक महाराजगंज से रहे। व्यास बाबू ने कहा कि सहकारिता के स्तंभ थे, सहकारिता आंदोलन के पूरा राजनीति कर रहे थे और प्रदेश ही नहीं, प्रदेश के जितने बोर्ड थे, वो बिस्कोमान हो, भूमि विकास बैंक हो, स्टेट कोऑपरेटिव हो, हाउसिंग हो, स्टेट शुगर्स कॉरपोरेशन हो, इस सबके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे। दिल्ली राष्ट्रीय स्तर पर नेफेड, एनसीसीएफ, इस सबके कहीं न कहीं प्रतिनिधि हुआ करते थे। राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता की राजनीति उन्होंने तपेश्वर बाबू के साथ की। बड़ी लंबा समय बीता। शिक्षा में भी राजा सिंह महाविद्यालय, पचरुखी गांधी उच्च विद्यालय, उमाशंकर सिंह महाविद्यालय जलालपुर, अनुग्रह नारायण उमाशंकर सिंह महाविद्यालय महाराजगंज, चंद्रशेखर उच्च विद्यालय सिकंदरपुर, चंद्रशेखर संस्कृत विद्यालय और महाविद्यालय धनपुरा,
कई विद्यालय और महाविद्यालय की स्थापना की उन्होंने। कहीं न कहीं शिक्षा उनकी कम थी, हायर एजुकेशन वो नहीं कर सके। आज तक उनकी प्रतिमा नहीं लग पाई कहीं पर, आपने इस के लिए क्या पहल किया है? पहल जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री, आपको जानकारी है कि इस बीच में आए थे, जब इधर कार्यक्रम था उनका हरियाली या कई भगवानपुर कार्यक्रम था, रामचंद्र बाबू विधान पार्षद के यहाँ उनके घर पे कार्यक्रम था, तो लंबी बातें हुई हमारी उनसे, और उस डिस्कशन में निकला कि हम चाह रहे थे कि महाराजगंज में चंद्रशेखर जी और उमाशंकर बाबू की प्रतिमा एक साथ लगे, चूँकि बड़ा लंबा समय और लंबे काल तक दोनों एक साथ रहे। स्वीकृति दी उन्होंने, कब तक उसकी प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं, मैंने केवल अनुमति मांगी है। प्रतिमा जैसे अभी एकता स्थल पर लग रहा है, जलालपुर कॉलेज पर उनकी प्रतिमा लगेगी, महिला कॉलेज पर प्रतिमा लगेगी महाराजगंज। अभी आज 2-3 दिन पहले एक बैठक थी जिसमें प्रतिमा इम्तियाज अहमद प्रमुख जो हैं, कई लोगों ने प्रतिमा लगाने की बात उठाई, लेकिन एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया के तहत हम यहाँ नगर परिषद से, जिला परिषद जो है नगर पंचायत, दोनों ने आग्रह किया था, निर्णय लिया था, और यहाँ जब संजय जी डीएम थे उसी समय लोगों ने जमीन की मांग की थी, कोई ऐसा स्थल दीजिए और अपना नक्शा दीजिए जिस नक्शे में कहीं कोई जगह डिस्टर्ब नहीं हो, उस नक्शे पर हम प्रतिमा को लगाएंगे। संयोग से बहुत सारा चौराहा जो है वह एथी के वजह से, फ्लाईओवर के वजह से डिस्टर्ब है। जैसे सिसोन भी फ्लाईओवर बनने जा रहा है, रामराज मोड़ पर भी फ्लाईओवर बन गया, बगुनिया मोड़ पर जगह नहीं है। हम अभी नगर पंचायत के लोगों से आग्रह किया था कि जो चूँकि कोऑपरेटिव के काफ़ी दिन सेक्रेटरी रहे, कोऑपरेटिव के पीछे जो तालाब है वह अगर जगह आप दे देते हैं तो उसको सुंदर से सुंदर बनवाने का काम हम लोग करेंगे। अगर उस स्थल को, संयोग से बोर्ड में आने की बात थी, बीच में चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ हो गया, नहीं हुआ, हमने आग्रह किया है उन लोगों से। अब डीएम का जो प्रक्रिया हम बताया आपको कि नगर पंचायत और जिला परिषद दोनों ने निर्णय लेकर के और डीएम को दिया था। इस डीएम से तो हमारी उस पर नहीं बात हो सकी है कि कोई जगह अपना दें, लेकिन नगर पंचायत से ही हमने आग्रह किया कि अगर आप कोई जगह दे देते हैं, एक 2-3 जगह घूम करके लोगों ने दिखलवाया जिसमें हमें लगा कि यह जगह जो है कोऑपरेटिव बैंक के पीछे वाला अगर जगह तालाब वाला जो मिल जाता है, तो तालाब का जो आप भाग देख रहे हैं इधर से, उसी भाग पर प्रतिमा लगाई जा सकती है, उसको और उसका सौंदर्य बढ़ाया जा सकता है, उसको और सुंदर बनाया जा सकता है। और कोई खास लोग बिहार ऐसा नहीं लग रहा है कि लंबा समय हो गया दिवस पर बिहार प्रतिनिधि हैं और सारंग कमिश्नरी के, गोपालगंज और छपरा के भी प्रतिनिधि हैं और हमारे चहेते भी हैं। वही महामहिम की और विधायक व्यासदेव प्रसाद जी उनकी अगवानी करेंगे, और जो लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वे सबको सभी से हम आग्रह करेंगे, और सभी लोग रहते हैं, सभी लोग रहेंगे। तरवाड़ा मोड़ पर माननीय विधायक जी उन्हें रिसीव करेंगे, मंगल जी साथ ही, हमें लगता है कि महामहिम के साथ ही वहाँ से हम प्रयास करेंगे कि उनके साथ ही चलें, कि उनको कोई असुविधा नहीं हो। और बीच बीच में चूँकि प्रोटोकॉल है, संवैधानिक पद है, हर जगह उतर नहीं सकते हैं जी, प्रोटोकॉल के हिसाब से एक आध जगह हमने आग्रह किया है, निवेदन किया है कि जहाँ लगे कि हुजूम है और उनका गुलदस्ता लेना है, तो अगर संभव हो तो वहाँ रोक करके लोगों का गुलदस्ता देना चाहिए। कार्यक्रम तो होता ही रहता है। हम 2003 में भैरव सिंह शेखावत जी उपराष्ट्रपति थे, उनको बुलाए थे, याद होगा आपको, जिसमें पूरे बिहार सरकार और देश के कई माननीय मंत्री, लगा ही नहीं कि किस दल का कार्यक्रम है। वहाँ बहुत सारे लोग उसमें कन्फ्यूजन करना चाहे, जो उस पर नई विवाद पर जाएंगे, लेकिन अभूतपूर्व कार्यक्रम रहा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जबकि क्रिकेट का मैच था, तभी वह कार्यक्रम जिसमें 2-2.5 लाख लोग सम्मिलित हुए और विशाल कार्य, जितना दिन भैरव सिंह शेखावत जी जिंदा रहे उस कार्यक्रम की चर्चा करते रहे। कार्यक्रम होता है, जब स्मारक का उद्घाटन होगा, हम प्रयास करेंगे कि देश के कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपके बीच आवे जो आप भी उससे गौरवान्वित हों और जिला का नाम भी
आपका कहीं ना कहीं बढ़े, हम प्रयास करेंगे। यह कार्यक्रम हो रहा है, फिर जब फाइनल हो जाता है स्मारक तो हम उस कंसेप्ट को भी देंगे माननीय विधायक जी के नज़दीक बैठ करके, क्योंकि हम लोगों का अभिभावक हैं और उमाशंकर बाबू के समय के जो सहपाठी हैं वे हमारे गार्जियन हैं, हमारे अभिभावक हैं। उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में रह करके जो कार्यक्रम बनता है, तय होता है। आप तो वहाँ कार्यक्रम देखे ही हैं, सिस्टम में जो कार्यक्रम होता है बराबर कोई ना कोई आते रहा है, उसका थोड़ा रूप स्वरूप बढ़ रहा है। हम चाह रहे हैं कि देश में जो पारामिलिट्री फोर्स है, जो देश के जवान सेना से हैं, 3 सालों में 4 सालों में जो लोग कमिश्नरी में शहीद हुआ है, उनकी सूची मांगे हैं हम तीनों डीएम से, और उसमें से जो परिवार लग रहा है कि यह बहुत संवेदनशील है, उस परिवार की सूची हम लोग बैठ करके बना करके और प्रयास करेंगे उस परिवार को भी जो मिलिट्री पर्सन्स जो देश की सेवा आपकी रक्षा के लिए दिन रात इस सियाचिन में खड़े रहते हैं, उनके परिवार को भी महामहिम उस दिन सम्मानित करें। उसके लिए एक विशेष कहीं ना कहीं कुंवर चक्र से हम उन्हें सम्मानित करेंगे। और जो चीज़ है, सिस्टम है, बहुत चीज़ तो नहीं बता सकते अभी, जो कार्यक्रम का रूप स्वरूप बढ़ेगा तो हम आपको बताएंगे। जो संगठन कुंवर वाहिनी है, महाराणा प्रताप फाउंडेशन है, जो कर सकेगा उनके लिए प्रयास करेंगे कि उनको लगे कि हाँ कोई एक चीज़ हमने उनको सम्मानित करने का काम किया। आप कार्यक्रम का देख ही रहे हैं, कुंवर दर्पण पत्रिका का विमोचन, मूर्ति का शिलान्यास, ये सब कार्यक्रम का अपना ही है। इसके बाद भोजन भात तो हो ही जाता है, और जिला में बैठ करके विधायक जी के स्तर पर जो एक कमेटी बनेगी और बन करके जो लोगों को हर वर्ग से जो लोग कुछ काम कर रहे हैं समाज के लिए, उनको भी सम्मानित करने का कार्य हम लोग करेंगे कि उनको भी उस मंच से, उस माहौल में, उस भीड़ में, उस सभा में उन्हें भी सम्मानित करें। वो शिक्षा से आ रहे हों, पत्रकारिता से आ रहे हों या संगीत से आ रहे हों, जिस क्षेत्र में जिन लोगों ने काम किया है उन्हें भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि महामहिम के द्वारा हम लोग बैठ करके ठोस, चूँकि बहुत गद्दार नहीं हो और कार्यक्रम सफल हो, एक सिस्टम में वो भी जाएँ तो उनके जहन में रहे कि हम सिवान गए, राजेंद्र बाबू और मौलाना मजरूल हक के धरती पर गए, उमाशंकर बाबू की धरती पर गए, तो हमें निश्चित रूप से ऐसा सम्मान मिला कि फिर उसको याद रखें। हम प्रयास कर रहे हैं जी। 15 जनवरी 17 जनवरी 17 जनवरी को, हाँ 17 जनवरी को नेताजी उमाशंकर बाबू का जयंती है, जिसमें माननीय राज्यपाल सिक्किम और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कार्यक्रम में आएंगे। पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के सहयोग करेगा और उसमें अग्रिम भूमिका निभाएगा।